वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक का आखिरी चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और इसी के साथ हम अपने क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस को सेकंड टाइम फुली कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो बच्चियों की कहानी। एक का नाम है जितकालसा और दूसरी है बामा। अब तो ये बड़ी हो चुकी है, राइटर बन चुकी हैं, काफी रेनोन्ड, बट इस कहानी के थ्रू उन्होंने हमें अपने बचपन के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने कुछ चीजें अपने बचपन में झेली हैं और कैसे उन्होंने उसे ओवरकम करा। पहला पार्ट का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, जिसको जितकालसा ने लिखा है। वो एक नेटिव अमेरिकन वुमेन थी एंड गाइज उनको अमेरिका में, क्योंकि वो एक नेटिव अमेरिकन थी, फोटो में देख लो, ये होते हैं नेटिव अमेरिकन पीपल, जो मतलब आप समझो कि ये इंडिजिनस पीपल होते हैं, कि ये शुरू से यहाँ अमेरिका में ही रहते थे। दे आर द रियल पीपल ऑफ अमेरिका। और फिर भैया बाहर से लोगों ने आगे यहाँ पे सेटल हो गए और फिर वो कल्चर बन गया। और ये तो वैसे के वैसे ही रहे, ये नए कल्चर में जो है नहीं हुए, जैसे हम ट्राइबल पीपल कहते हैं ना, वो आप समझ लो। तो दीज आर द नेटिव अमेरिकन पीपल। ये एक नेटिव अमेरिकन थी बाय हार्ट, बाय सोल। और किस तरीके से अमेरिका में ना एक दौर शुरू हुआ था जब इन नेटिव अमेरिकन को जबरदस्ती इनके बच्चों को स्कूलों में डाल दिया जाता था, सो दैट इन्हें इंग्लिश बनाया जाए, इन्हें अमेरिकन बनाया जाए, छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाए, वो टाई सूट बूट पहनाई जाए, और जो इनका अपना प्रॉपर कल्चर है उसको लीव करा के इन्हें ऐसा ग्रूम करा जाए। तो इनको भी जो है, हमारी जितकालसा रियल स्टोरी है ये, ठीक है, उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। इनको भी बचपन में कालेजाल इंडियन स्कूल में जो है भर्ती कर दिया जाता है, सो दैट इनको भी चेंज कर दिया जाए। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करोगे तो आप देखना कि कैसे कितने बच्चों का यहाँ एडमिशन होता था, और वो पहले कैसे थे बिल्कुल नेटिव अमेरिकन अपनी रूट से जुड़े हुए, और कैसे उनको बिल्कुल बदल दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो ऑथर है जितकालसा, उन्हें जो है वहाँ पे जो है एडमिशन उनका हो जाता है। बोर्डिंग स्कूल था वो, एक वहीं रहना था उन्हें, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल दूर, अपनी मम्मी से दूर वो। तो वो कहती है पहला दिन, आज इस चैप्टर में उन्होंने हमें समझा, कहती है पहला दिन उस जगह पे, वो इतनी ठंडी जगह थी इसलिए उन्होंने उसको लैंड ऑफ एप्पल्स बोला। कंफ्यूज मत होना कि वहाँ सेब के पेड़ लगे थे, नहीं भैया, लैंड ऑफ एप्पल मतलब बहुत ठंडी जगह में उनका जो स्कूल था। और वो कहती है सुबह सुबह का टाइम था, इतनी ठंड हो रही थी, और सडनली क्या होता है, सुबह सुबह उनका फर्स्ट डे था स्कूल का। तो ये हमें क्या समझाएंगे इस पूरे चैप्टर में, जो उनका कालेजाइल इंडियन स्कूल का ना फर्स्ट डे था। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, फिर से बता देती हूँ, जितने भी नोट्स हैं इस चैप्टर के, विस्तास बुक के हर चैप्टर के, फ्लेमिंगो बुक के हर चैप्टर के, मेरे कम्युनिटी पे भी डले हुए हैं, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है वहाँ, तो गाइड गिवन है, आप डाउनलोड भी कर पाओगे। तो यू कैन गो एंड एक्सेस इट जहाँ से आपका मन हो। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट डे वो बताएंगी, कहती है बहुत ठंडी जगह पे मेरा स्कूल था। सुबह सुबह क्या होता है, एक बेल फ्राई क्या होता है, बेल का टावर होता है जिसमें बड़ी सी घंटी लगी होती है, वहां से घंटी बजने की आवाज आती है। तो एकदम से वो सुन के वो डर जाती है, क्योंकि वो ऐसे आवाजों से यूज्ड टू नहीं थी, एकदम से टंग करके आवाज आती है। शी गॉट स्कैर्ड, और उनको वहां पे बहुत अजीब लग रहा था पहले दिन, क्योंकि वो कहती है इतनी अजीबोगरीब आवाजें मेरे कान में आ रही थी, क्योंकि वहां पे लोग इंग्लिश बोल रहे थे, उन्हें इंग्लिश आती नहीं थी, फुसफुसाने की आवाज, जोर जोर की बोलने की आवाज, हर आवाज जो उनके कानों में आ रही थी वो एक दूसरी लैंग्वेज की थी। उन्हें बहुत अजीब लगता है। उन्हें इनफैक्ट जो जूते चल रहे होते हैं ना फर्शों पे, उसकी आवाज भी गंदी लगती है, क्योंकि वो अपने कल्चर के जूते पहनती थी, मोकैजन जो कपड़े के बने होते हैं, तो उस पर चलते हो तो आवाज़ नहीं आती। और वहाँ स्कूल में बच्चों ने, जैसे हमारे स्कूल के जूते होते तो कितनी आवाज़ आती है ना, टक 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 टक, वैसी आवाज़ उनके कान में आ रही थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है सुबह सुबह वहाँ पे। फिर वो कहती है कि वो बेल फ्राई से बेल बजी थी, इसका मतलब ये था कि हम सबको ब्रेकफास्ट के लिए जाना था लाइन बना के। तो तभी वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत आती है, अमेरिकन थी वो, पेल और वो ब्लॉन्ड बालों वाली, और वो ज़बरदस्ती आके उन सभी लड़कियों को लाइनों में लगवा देती हैं, सो दैट वो ऐसे लाइन में मार्च करते हुए वहाँ जाएंगे हॉल तक, मेस तक, ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में देखती हैं कि जो छोटी छोटी इंडियन गर्ल्स मतलब है वहाँ से नेटिव अमेरिकन, जो नेटिव अमेरिकन पीपल होते हैं उन्हें कभी कभी इंडियंस भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं वो नेटिव अमेरिकन जितनी भी लड़कियां थी, छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें देख के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइट फिटेड कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल मुंडवा रखे थे, वो शिंगल्ड, और उनके जो है कल्चर में शिंगल्ड हेयर होना बहुत गलत चीज़ थी, अभी आप आगे समझोगे भी। तो उन्हें उन बच्चों की ड्रेस अच्छी नहीं लगती है। वो कहते सब लड़कियों ने जूते पहन रखे थे वो सोल वाले, और मैंने अपने मोकैजन्स पहन रखे थे। मैं चल रही थी, मेरे कपड़े के जूतों में से आवाज़ नहीं आती, वो सब नॉइस करते हुए चल रही थी। अब वो चल के जा रही थी तो एकदम से क्या होता है, उन्होंने अपने ऊपर एक कंबल या शॉल टाइप कुछ ओढ़ रखा था, कोई उनका ऐसे यूँ खींच देता है, तो उन्हें काफ़ी शर्म आती है कि क्या तरीका है, कैसे तुमने मेरा कंबल ऐसे खींच दिया, उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। बट जब वो अपने सामने बाकी लड़कियों को देखती है जो उनके साथ में वहाँ पे एडमिशन हुआ था जिनका, वो देखते हैं कि अब वो तो इस सब चीज़ों की यूज्ड टू हो गई थी, सबने टाइट टाइट ड्रेस पहन रखी थी, उनके कल्चर की ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट थी। अब जो उन्हें कपड़े पहनाए गए थे यूनिफॉर्म, बहुत टाइट ड्रेस, जूते वैसे से, बाल कटे हुए, उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं आती है। कहती है फिर करते करते हम लोग लाइन में वहाँ पहुँच जाते हैं, मेस हॉल में पहुँच जाते हैं, तो सामने से लड़कों की लाइन आती है, वहाँ पर लड़के ऐसे ही मार्च करके आ रहे होते हैं। अब
उन लड़कों में से उन्हें 3 लड़के अपने पार्टी के लगते हैं। अपने पार्टी के मतलब उन्हें देख के लगता है कि हाँ इन लड़कों को भी, उन्होंने वैसे कपड़े नहीं पहन रखे थे, थोड़े उनके कल्चर के कपड़े पहन रखे थे, अभी यूनिफॉर्म नहीं मिली होगी उन लड़कों को, और उन लड़कों की शक्ल पे भी ना प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा था और अच्छा नहीं महसूस हो रहा था उन लड़कों की शक्ल पे। हमारी ऑथर को लगता है, वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये भी मेरे जैसे हैं, इन्हें भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इतने में क्या होता है, वो कहती है एकदम से एक टिंग करके एक घंटी बजती है छोटी सी। हम सब लोग डाइनिंग टेबल के पास में थे, तो मैं अपनी चेयर पे बैठ जाती हूँ। मुझे लगा घंटी बजी मतलब चेयर पे बैठो और खाओ, बट जब मैं चेयर पे बैठ गई मैंने आसपास में देखा तो कोई भी बैठा हुआ नहीं था, सब बच्चे खड़े हुए थे और कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो कह रही मैं एकदम से क्रॉल करती हूँ, अपनी चेयर से उठती हूँ तो ये सेकंड बेल बजा देते हैं और इतने में सब बच्चे बैठ जाते हैं चेयर पे। अब क्या हुआ, अब वो खड़ी हुई है, हर बच्चा बैठ गया। पहले सब बच्चे खड़े हुए थे, वो बैठी हुई थी, तो वो काफ़ी ना ऐसे सिस्टम में चल रहा था, 1 घंटी बजेगी बैठोगे, 1 घंटी बजेगी, ऐसे इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। तो अब उन्हें बहुत शर्म आ जाती है, वो चुपचाप जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती हैं। उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, एम्बैरेस फील हो रहा होता है। अब इतने में क्या होता है, एक आदमी वहाँ कोने में, इतने सारे टेबल लगे हुए, जो हैरी पॉटर देखा है तुमने, वो कैसे बड़े बड़े टेबल दिखाते हैं उसमें, और बच्चे जो वहाँ पे जो है पूरा खाना चल रहा होता है, वैसे सही उनका काफ़ी लंबा मैस हॉल था, वहाँ पे टेबल था। तो वो उस टेबल के कोने पे वो एक आदमी ना प्रेयर बोलता है। ठीक है, वो कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक फॉरेन लैंग्वेज में प्रेयर बोल रहा होगा ना ऑब्वियसली, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट वो सुनने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसे उठ के देखती हैं, ये सारे नोट्स बने हुए हैं गाइस, वो उठ के ऐसे कोशिश करती हैं कि भैया क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अब इतने में जब वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थी ना, वो इधर उधर देख रही थी कि कौन बोल रहा है प्रेयर, तो वो देखती है कि वो बुढ़िया, वो जो उनको लाइन बनवा के लेकर आई थी, वो उनको घूर के देख रही होती है गुस्से में, तो वो डर जाती हैं। अब एक और बेल बजती है और सब बच्चे कांटे चम्मच उठा लेते खाना खाने के लिए। अब यहाँ आते आते हमारी ऑथर सैचुरेट हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी ये सब देख के कि भैया क्या हम कोई भेड़िए हैं, जानवर है, क्या कर रहे हो तुम, कि हम ऐसे करोगे तो हम ये वाला सिस्टम करेंगे, ऐसे करोगे तो मेरा। शी स्टार्टेड क्राइम, उन्हें रोना आ जाता है ये सब देख के कि 1 घंटी पे बैठोगे, 1 घंटी पे चेयर निकालोगे, दूसरी घंटी पे बैठोगे, फिर प्रेयर होगी, फिर तीसरी घंटी पे खाना खाओगे। तो उन्हें ये सोचती है कि वो कोई हम मशीन थोड़ी है, एंड शी स्टार्टेड क्राइम। ठीक है, अब कहती हैं ये पहला दिन का मेरा ऐसा नहीं था कि पहले दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, अभी और भी बहुत कुछ होने वाला था इस पहले दिन में ही मेरे साथ। वो बताते हैं क्या होता है कि मेरी फ्रेंड है जुडेविन, मेरे साथ में ही थी वो, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो उस जुडेविन ने उन्हें बताया कि भैया उसने सुना है, वो पेल फेस वाली वुमेन को बोलते हुए, जो बूढ़ी सी पेल फेस वाली वुमेन है उसको बोलते हुए सुना है जुडेविन ने कि भाई इन बच्चियों के बाल काट दिए जाएंगे, जो इतने लॉन्ग हेयर से इन्हें कट कर दिया जाएगा। तो वो बहुत डर जाती हैं ये बात सुन के, और वो जुडेविन को कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं प्रोटेस्ट करूंगी। जुडेविन कहती है हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती हमारे बाल काट देंगे, वी हैव टू सबमिट। तो जो काला सा है अभी उनमें अपने स्पिरिट, अपने कल्चर की स्पिरिट है, वो कहते हैं नहीं मैं पहले प्रोटेस्ट करूंगी, मैं पहले लड़ूंगी, फिर मेरे बाल कट जाए ठीक है, पर पहले मैं लड़ाई ज़रूर करूंगी। और उनको याद आती है कि उनके कल्चर में उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि बाल जो कटवाए जाते हैं ना, वो या तो उन मोर्नर्स यानी कि जो कोई दुख मना रहे होते हैं, शोक मना रहे होते हैं, वो बाल काटते हैं, या फिर अगर कोई एनिमी, अगर कोई सोल्जर हो गया या कोई इंसान को अगर कोई एनिमी पकड़ लेता है ना, उसका दुश्मन पकड़ लेता है, तो उसके बाल कटवा दिए जाते हैं। या फिर जो कायर लोग होते हैं उनके बाल गंजा कर दिया जाता है, उनको जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, उनके कल्चर में बाल काटना बहुत गलत चीज़ थी। तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं मैं नहीं भैया अपने बाल कटवाऊंगी, मैं अपने ब्रेव हूँ, मैं नहीं कटवाऊंगी बाल। तो वो अपना प्रोटेस्ट कैसे करती हैं, वो देखती हैं जैसे ही आसपास में कोई नहीं दिख रहा होता है तो वो हॉल में से सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हैं, कॉरिडोर दिखता है उन्हें और उन्हें एक कमरा दिखता है, वो उस कमरे में जाती हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है, 3 बेड लगे होते हैं, हरे रंग के कर्टेन होते हैं वहाँ पे, तो बहुत अंधेरा होता है। तो वो 3 बेड थे वाइट कलर के, उसके सबसे आखिरी वाले बेड के कोने में जाके नीचे छुप जाती हैं। वो सोचती है मैं यहाँ छुप ही रहूँगी तो मेरे बाल नहीं कटेंगी, तो वो नीचे छुप के वहाँ पे बैठी होती हैं और धीरे धीरे जो है नीचे उन्हें हॉल में आवाज़ें आने लगती हैं और लोग उनको आवाज़ लगा रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही होती है, सब उनका नाम बुला रहे होते हैं क्योंकि अब वो बाल कटने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। वो कहती है मुझे जुडेविन का भी आवाज़ आई कि वो भी मुझे बुला रही है, बट मैं चुपचाप बेड के नीचे बैठी रही। यानी जितनी बार मुझे ऐसा लगता किसी की चलने के फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर की धक धक करने लगता था, मुझे बहुत डर लग रहा था। आप इमेजिन करो वो छुप के बैठी हुई थी ना नीचे, और कहती है सडनली पता नहीं क्या हुआ, किसका मन हुआ, वो एक कमरे में 3 लड़कियां आ गई और जो है एकदम से उन्होंने आके ना वो कर्टेन्स हटा दिए, मतलब उस कमरे में जहाँ वो छुपी हुई थी कुछ लोग एंटर कर गए थे। कह रही है एक वुमेन आती है और साथ में उनके लड़कियां आती हैं कुछ, और उन्होंने आते ही कर्टेन हटाया सबसे पहले। अब जैसे ही कर्टेन हटाया तो धूप आ जाती है उस कमरे में और वो कमरा बिल्कुल ही लाइट अप
अप हो जाता है और फिर वो लड़कियां क्या करती हैं, कबर्ड्स के अंदर, ट्रंक के पीछे हर जगह ढूंढती है और कहती है पता नहीं फिर क्या हुआ, किसी एक लड़की के दिमाग में आया, उसने यूँ बेड के नीचे देखा और मैं बेड के नीचे थी और उन्होंने मुझे खींच के बाहर निकालना शुरू कर दिया। शी प्रोटेस्टेड अ लॉट, कह रही मैंने उन्हें ऐसे मारा, बहुत ज़ोर की, मैंने कोशिश करी कि मैंने उन्हें स्क्रैच भी करा, इवन मैंने कोशिश करी खुद को छुड़ाने की, बट नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बाहर निकाला और एक चेयर पे बिठा दिया। एंड वो चेयर पे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करती हैं, बट उनका प्रोटेस्ट फाइनली एंड कब होता है, जब उन्हें कैंची अपने यहाँ जो है गर्दन पे महसूस होती है और वो एक उनकी फ्लिक कटती है, उनकी जो पूरी लॉन्ग ब्रेड है सॉरी कटती है, कट कर देती है, वो ट्रिम कर देती है, तब उनका जो है सारा प्रोटेस्ट कह रही मैं बंद कर देती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी बैठी रहती हूँ और जो है उनके जो है बालों को शिंगल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है बाय दोज पीपल। तो वो कहते हैं मैंने जब मेरे बाल कट भी रहे थे ना ज़बरदस्ती, तो भी मैंने प्रोटेस्ट करा, पहले मैंने अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाया कि मेरे बाल नहीं कट पाए, बट वो इतने रूथलेस लोग थे कि उन्हें कोई तरस नहीं आ रहा था मेरे पे, उन्होंने बाल कट कर दिए। अब बाय द एंड ऑफ द डे वो आराम से बैठी, बहुत परेशान होकर बैठी होती है, आराम से नहीं, एंड शी वॉज मिसिंग हर मदर। उन्हें याद आती है कि कैसे जब से वो अपनी मदर से दूर हुई हैं उनके साथ सब गलत चीज़ें हो रही हैं, कोई उन्हें पपेट की तरह झुला रहा है हवा में, जैसे वो खींच के ले आए ना उनको, कोई उनके बाल काट रहा है और नॉट अ सिंगल सोल कम टू कंसोल हर। कोई टीचर नहीं है उनसे बोलने की बेटा परेशान मत हो एंड ऑल दैट, नहीं, कोई उनको प्यार करने नहीं आया और उनको संभालने नहीं आया, वो चुपचाप वहाँ बैठी रही, रोती नहीं। और अब उन्हें ऐसा फील होता है कि वो एक एनिमल बन चुकी है और वो जो ये अमेरिकन लोग जो उन्हें चेंज करें वो हर्डर हैं और वो अब उनको चलाएंगे अपने हिसाब से। एंड शी रोड दिस चैप्टर और फर्स्ट डे उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया। तो ये थी उनकी गाइस बचपन की कहानी, ठीक है। अब ये तो हो गई ज़िद काला सा की कहानी, उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेन कर दिया, ये उनकी मेमोरी ये है चाइल्डहुड की। बाद में वो एक काफ़ी अच्छी ऑथर बनी, उन्होंने फ़ाइट करा, उन्होंने कार्लीजेल इंडियन स्कूल है ना उसके खिलाफ काफ़ी चीज़ों को लिखा और सच्चाई उनकी बाहर लेकर देखो वही आई, उन्होंने प्रोटेस्ट करा। जैसे बचपन में उन्होंने प्रोटेस्ट करा ना, आगे भी करा थ्रू हर लिटरेरी वर्क्स, उन अपने राइटिंग के थ्रू, जैसे आप आज पढ़े हो तो आपको सच्चाई पता चल गई। तो ये कहानी थी ज़िद काला सा की। अब पढ़ेंगे अगली कहानी जिसमें हम बामा की कहानी पढ़ेंगे। ओके गाइज, अब पढ़ते हम सेकेंड पार्ट जहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये बामा ने लिखा है। बामा जो है गाइज बताती है अपने बचपन की कहानी। वो 3rd क्लास में थी, बताती हैं जब मैं 3rd क्लास में थी तो मेरे को स्कूल से घर आने में ना आधा घंटा लग जाता था, पूरा हाफ एन आवर। वैसे ज़रूरत बस 10 मिनट की थी, बट मैं ऐसे ही घूमते फिरते आती थी मज़े से, इधर उधर दुकानों को देखते हुए। मदारी होता था, स्नैक चार्मर होता था सड़कों पे, तो आराम से मैं पूरी जितनी भी गैदरिंग मेरे यहाँ पूरी सड़कों पे होती थी ना, पूरा वहाँ उसको देखते हुए आ रही थी। आधा घंटा मुझे स्कूल से घर आने में लग जाता था। अब एक दिन वो ऐसा कुछ देखती हैं कि उन्हें लाइफ की कुछ रियलिटी समझ में आ जाती है अपनी लाइफ से रिलेटेड। वो कहती है जब तक मैं बड़ी हुई थी तब तक मैंने ना किसी को ऐसे ओपनली अनटचेबिलिटी के ऊपर बोलते हुए बात करते हुए नहीं देखा था, बट मैंने कुछ इंस्टेंसेस अनटचेबिलिटी के जो है सफ़र करे थे और वो अपने बचपन की कहानी आज हमें ही बताने वाली है। तो वो स्टार्ट ऐसी करती कहती है मेरे को स्कूल से घर जाने में तो वैसे तो बस 10 मिनट का रास्ता था, बट मेरे को आधा घंटा लगता था जाने में। अब आधा घंटा क्यों लगता था, सबसे पहले उन्होंने मुझे हम लोगों को ये समझाया है। वो कहती है मेरा ओल्ड स्कूल बैग ऐसे मेरे एक शोल्डर पे होता था और मैं 10 मिनट की वॉक को आधे घंटे में कवर करके घर जाती थी। क्या क्या देखती हुई जाती थी, देखो वो रास्ते में, ये नोट्स बने हुए आप चेक करते रहो। कहती है मैं रास्ते में जितनी भी दुकानें होती थी, बाजार को देखती हुई जाती थी। सबसे पहले रास्ते में उन्हें एक मदारी दिखता था, मंकी दिखता था उसके साथ में, फिर उन्हें एक स्नैक चार्मर दिखता था, फिर रास्ते में उन्हें एक साइकिल वाला दिखता था जो साइकिलिंग कर रहा था 3 दिनों से और 3 दिन से लगातार साइकिलिंग करता रहता था। फिर कुछ लोग आके उसके ना यहाँ पे नोट चिपका देते थे सो दैट उसको मोटिवेशन मिले और वो और पेडल करेगा। तो ऐसे करतब उनकी सड़कों पे चलते रहते थे। फिर उनके सामने मरियाता टेम्पल आता था, वहाँ बाहर भंडारा लगा होता था, वो सब देखती थी। और फिर गांधी जी का स्टैचू आ जाता था, आगे वो थोड़ी चलती थी तो गांधी जी का स्टैचू आ जाता था और उसके पास में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ अलग अलग खाने की चीज़ें बिकती थी, तो वो ये सब चीज़ों को देखती रहती थी। फिर उनको एक जगह दिखती थी, वहाँ पे एक आदमी जो है छोटे छोटे बीड्स की मालाएं वगैरह बेच रहा होता था, तो हर स्पॉट पे वो रुक के हर चीज़ को देखता हुआ इंजॉय करता हुआ जाती रहती थी। कहती है मैं आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं तुम्हें और भी बहुत बातें बता सकती हूँ कि किस तरीके से बहुत सारी बातें ऐसी थी। और उन्हें क्या दिखता था, और उन्हें जब आगे थोड़ा वो चलती थी ना तो पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ स्टेज ऐसे सेट हो रखा होता था, वो स्पीचेस चल रही होती थी। एंड जब कुछ नहीं होता था देखने के लिए तो वो ना कॉफ़ी शॉप्स के बाहर खड़ी हो जाती थी और वो वेटर को देखती थी कि कैसे वो कॉफ़ी को ठंडा कर रहे होते थे एक कप से दूसरे कप में ट्रांसफ़र करके। और वहाँ आसपास में कुछ लोग बैठ के अनियन चॉप कर रहे होते थे, आंसू निकल रहे होते थे उनकी आंखों में से, वो सब वो देखती रहती थी। फिर एक आमंड ट्री आता था, यानी कि बादाम का पेड़ आता था, उसको देखती थी वो और धीरे धीरे अपने घर आती थी। कहती थी रास्ते में
मुझे कुछ वेंडर्स भी दिखते थे जो अलग अलग फ्रूट जो होते हैं ना, वेजिटेबल्स होती है सीज़न के अकॉर्डिंग, मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, अपने सीज़न के अकॉर्डिंग वो लोग वो बेचते रहे होते थे रास्ते में। इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें वो देखते हुए अपने घर आती थी कह रही। और मुझे काफ़ी बार कुछ ऐसी दुकानें दिखती थी, हलवाई की दुकानें, वो मीठे और जो है टेस्टी पकवान बेच रहे होते थे और हर स्टॉल पे खड़े होकर वो देखती थी और जो है फिर अपने घर पहुंचती थी। कहती अब एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं अपना बस्ता लेके अपने घर आ रही थी, ये सब चीज़ों को रोज़ देखते हुए आती थी मैं। एक दिन सडनली मैंने देखा कि मेरे गली के किनारे में एक थ्रेशिंग फ्लोर सेट हो रखा था। थ्रेशिंग फ्लोर क्या होता है, यानी कि वहाँ पे जो उनकी कम्युनिटी के ही लोग थे ना गाइस, वो कुछ काम कर रहे थे। जैसे अनाज जो होता है उसको साफ़ किया जाता है, विनोइंग जिसे हम कहते हैं ना, कि उनको साफ़ किया जाता है, अनाज में से कड़ निकल जाए। तो वहाँ पे थ्रेशिंग फ्लोर सेट हो रखा था, साफ़ सफाई चल रही थी, अनाज की कड़ निकल रहे थे और वहाँ पे उनकी कम्युनिटी के ही बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। कहती है वो कॉर्नर में मैंने देखा स्ट्रीट के, और वहीं पे एक साहिब बैठा हुआ था। कौन होता है? एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था, हिंदी में साहिब कह सकते हैं। एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था जो एक अपर कास्ट का था वहाँ पे, और वो सारे काम को अपनी देखरेख में करवा रहा था। वो कह रही वो एक बोरे के ऊपर साइड में एक पेवमेंट पे बोरा बिछा के बैठा हुआ था और वो सारा काम सामने चल रहा था। वो मतलब उन मालिक होगा ना, और वो सब लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। कि सडनली मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी के एक एल्डर जो थे, उनकी कम्युनिटी के जो एक एल्डर थे, वो एक उनके हाथ में एक पन्नी सी थी, ठीक है, एक बैग था उनके हाथ में, और वो उस बैग को अंदर कुछ था खाने की चीज़, तो उसको ऐसे पकड़ के ला रहे थे उसकी स्ट्रिंग से, सो दैट उनका हाथ उसको टच ना हो, ऐसे ऊपर से पकड़ के ला रहे थे। कह रही मैंने देखा उसको, उस पर ऑयली सा पैच था, तो मैं समझ गई वड़ाई है या फिर भाजी वाजी है उसके अंदर कुछ, और वो ऐसे चल के आ रहे थे उसको पकड़ के। कह रही मुझे वो देख के काफ़ी, फ़ोटो में देखो आप, ये देखो ये रही फ़ोटो, ये रही हमारी बामा, बस्ता इनके साइड में ये है। कह रही मुझे ये देख के काफ़ी अजीब लगा कि मेरे ये जो एल्डर है ऐसे क्यों चल के आ रहे हैं। मेरा मन कर रहा था मैं भी इनको कॉपी करूं। और फिर इन्होंने देखा कि ये भाजी का ये जो भी पैकेट था, चाहे इसमें वड़ाई हो, ये उसको दे देते हैं ले जाके लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड निकालता है उसमें से वड़ाई और खा जाता है, ठीक है। और फिर वो हंसते हंसते ये वाले सिनेरियो को देख के घर आ जाती है। घर आके वो कॉमिक वे में जैसे हमें बता रही है ना चल के ऐसे, वो कह रही यही बात मैंने अपने भैया को बताई, अन्ना लिखा है। वो कह रही मेरे भैया को बिल्कुल हंसी नहीं आई, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो फिर उस दिन उनके अन्ना बताते हैं, कहते हैं वो जो हमारे एल्डर हैं वो जान पूछ कर ऐसे वो बैग को पकड़ कर ला रहे थे, बिकॉज जो वो लोग हैं, जैसे वो जो लैंडलॉर्ड है, वो खुद को अपर कास्ट समझते हैं एंड उनको लगता है कि अगर हम लोग इस बैग को छू देंगे तो ये बैग पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसलिए जो वो थे उन्होंने इंटेंशनली उस स्ट्रिंग से पकड़ा था सो दैट उस पर टच ना हो। अब ये बात सुन के जो है बामा को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। आज तक उन्होंने इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था कि ऐसा कुछ हो रहा है उनकी सोसाइटी में। आज जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो कहती हैं अच्छा ऐसी बात थी, और अब उनको गुस्सा आता है। वो कहती है मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद जाके इस बड़ाई के पैकेट को टच करूं, और जो है ये कैसे लोग हैं, इन्होंने कुछ पैसा कमा लिया तो मतलब ये सोचेंगे कि ये हमें पॉल्यूटेड कर रहे हैं। शी फेल्ट वेरी बैड फ्रॉम इनसाइड, और उन्हें ये भी फील होता है। वो कहती है हमारे कम्युनिटी के इतने नोन एल्डर हैं, ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल मैन थे, ये इनके साथ ही ऐसा सलूक कर रहे हैं और इन्हें क्या ज़रूरत है ऐसे उसके लिए वड़ाई लेके जाने की, लैंडलॉर्ड के लिए खुद जाके लिया है ना वो लैंडलॉर्ड वड़ाई। उनके मन में बहुत गुस्सा भर जाता है कि नहीं मेरा मन कर रहा था उसको जाके मैं टच करूं उस पैकेट को, और वो मनी मन सोचती है कि हमें इन लोगों के लिए ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हम उनके लिए उनके ऑर्डर्स पे वड़ाई लेकर आ रहे हैं। तो फिर उनके भैया उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि दिस प्रैक्टिस उनके साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ बहुत बार होती है। और जो है अब बामा एक और इंसिडेंट बताती हैं। वो बताती हैं एक बार क्या हुआ, मेरे भैया जो है बाहर पढ़ते हैं कॉलेज में, कभी कभी जब वो घर आते हैं तो वो पास वाली लाइब्रेरी जो है उनके शहर से थोड़ी, उनके विलेज से थोड़ी दूर एक लाइब्रेरी है दूसरे विलेज में, बुक्स लेने जाते थे। तो ये तो पहला इंसिडेंट उनको पता था कि ऐसा कुछ हुआ उनकी कास्ट में। दूसरा वो बताती हैं कि क्या हुआ है, एक दिन मेरे भैया पास वाली लाइब्रेरी से कोई बुक्स लेने गए थे, वापस जब वो आ रहे थे तो इरिगेशन टैंक्स के पास में दो आदमियों ने रोक लेते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। तो मेरे भैया ने उनको नाम बता दिया। नाम पूछने के बाद वो आदमी पूछते तुम कौन सी गली में रहते हो, और गली में रहने का पूछने का सेंस ये होता है कि वो जानना चाहते थे कि वो कौन सी कास्ट के हैं, कि वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो अपर कास्ट के हैं या फिर नहीं है। और ये चीज़ से बामा समझ जाती हैं कि उनके आसपास में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। अब बामा को बहुत बुरा लगता है ये सब के बारे में सोच के, जब उन्हें पता चलता है तो उनके भैया उन्हें समझाते हैं कि देखो अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है एंड इफ़ यू वांट कि आगे हमारी कम्युनिटी और हम लोग ये सब चीज़ों को फेस ना करें, तुम कभी फेस ना करो, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। यू शुड स्टडी एज हार्ड एज यू कैन, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपने फर्स्ट आओ, अपनी क्लास में अच्छे नंबर लेकर आओ, कोई तुम्हें नहीं एंड अच्छा नंबर लेकर आओ तुम। फिर बामा कहते हैं उस दिन जो मेरे भैया ने मुझे बात समझाई
मैंने गांठ बांध ली उस बात की, और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। फिर मैं क्लास में फर्स्ट आई, और जब भी मैं फर्स्ट आती थी तो मेरी सारी फ्रेंड्स और क्लास का हर बच्चा मेरे पास आता था, मेरे से बात करता था। एंड इस वे में मामा ने एक्सपीरियंस करा था गाइस अनटचेबिलिटी को, और जो है अपने भैया की बात उन्होंने मानी, एंड शी बिकेम नंबर 1 स्टूडेंट इन हर क्लास। और आप देख सकते हो कि कैसे वो एक इतनी रिनोन्ड राइटर भी बनी, और अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने हमें इस चैप्टर के थ्रू भी बताया है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आज खत्म हो चुका है गाइस हमारा विस्तास बुक का भी पूरा सिलेबस, एंड जो है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियोस क्या होने वाली है गाइस, दैट विल बी द रिविजन बैच ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। ठीक है, आपका जो भी लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का, उसके क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन हो। यू कैन गो एंड चेक द डिवीजन बैच, और अगर कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। पूरा सिलेबस गाइज मैं पढ़ा चुकी हूँ, 1 शॉट वीडियोस भी गिवन है, अलग अलग चैप्टर्स की भी वीडियोस गिवन है, मेरे व्हाइट बोर्ड पे भी वीडियोस है, डिजिटल बोर्ड पे भी वीडियोस है, सभी में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। गो एंड स्टडी, आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। एक बार अगर आपने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ लिया है, यू कैन गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 12th इंग्लिश एग्जाम। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में रिविजन बैचेस में, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर नोट्स चाहिए तो एक तो आप कम्युनिटी से भी चेक कर सकते हो, दूसरा एक गाइड गिवन है मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। तो वंस अगेन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।